Hello everyone. Today we are going to start our new exercise 1.3 from our chapter number system. As you people know, we have already done the examples of 1.3 exercise. Now we are going to start with the exercise question number 1. So now our first question is, write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each have. So in this question, we have to write a particular p by q form rational number in डेसिमल फॉर्म. ठीक है, तो अब हमने इसकी एक तो डेसिमल फॉर्म बनानी है, दूसरा हमने ये बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है. तो इन शॉर्ट वर्ड्स हमने एक तो इसको p बाई क्यू को लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके साथ इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ हमने बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. मीन्स ये किस कैटेगरी में लाई करती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या कौन सी कैटेगरी में लाई करती है. तो बिफोर स्टार्टिंग अब ये हमारे पास पी ओवर क्यू फॉर्म है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, लेट्स recapitulate the topic that we have already done in the video in which we have discussed about the introduction of the exercise 1.3, right? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 या 3 एग्जाम्पल्स ली थी और उससे हमने ये प्रूफ करा था कि जब भी हम किसी पी ओवर क्यू फॉर्म कोई रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूसेज करते हैं. तो जब हमने 2 या 3 एग्जाम्पल करी तो हमने देखा कि हमारे पास एक ही कंक्लूजन आ रहा है. एक कंक्लूजन क्या था वो, कि या तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आ रहा था, या उसका रिमाइंडर जो है वो रेपिटेटिव फॉर्म में आ रहा था. मतलब 1 या 2 डेसिमल पॉइंट्स के डिजिट के बाद खुद को वो क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था. ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स हमने पढ़े थे. तो कंक्लूजन 1 जो है जिसमें हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो तो वो किस कैटेगरी का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का. किस कैटेगरी का, टर्मिनेटिंग. और हमने दूसरी चीज़ जो पढ़ी थी वो ये थी कि रिमाइंडर अगर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो किस कैटेगरी का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी का होगा. पर वो क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप. अगर हमने रिपीटिंग नहीं बोलना तो हम इसको रीअकरिंग टाइप भी बोल सकते हैं, जिसमें डेसिमल बार बार क्या करता है, खुद को रिपीट करता है. तो ये थे हमारे कंक्लूजन्स के 2 पॉइंट, कि या तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होगा या रेपिटेटिव फॉर्म में होगा. अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36/100. 36/100 हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमारे पास है पी ओवर क्यू की फॉर्म में. अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड कैसे, ये हमारा है डिनोमिनेटर, ये हमारा है न्यूमिनेटर. डिवाइड कैसे करते हैं हम, डिनोमिनेटर को रखा बार और अंदर आएगा हमारे पास न्यूमिनेटर, राइट. 100 को हमने 36 के साथ डिवाइड करना है. अब 36 जो है वो 100 से क्या है हमारे पास, छोटा. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और ये हो गया हमारा 360. अब 100 के टेबल पे 360 तो जाता नहीं है. 360 या 360 से छोटा कुछ हो तो वो क्या होगा, 300. कितने टेबल पे जाता है, 100 3 सा 300. तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 60. अब 60 फिर से हमारे पास 100 से क्या है, छोटा. अब दोबारा से हम क्या लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, ज़ीरो लगा देंगे. अब 6 का क्या होता है हमारे पास, 106 का 600 ही होता है. तो रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो. ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया ज़ीरो. आंसर आया डेसिमल फॉर्म का हमारे पास 0.36. रिमाइंडर किस टाइप का था, रिमाइंडर लास्ट में हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया. तो जब भी हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी टाइप की होती है, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होगी, ये टर्मिनेट कर गया तो ये होगी हमारी टर्मिनेटिंग टाइप, राइट.
डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप क्या होगी हमारे पास? टर्मिनेटिंग टाइप। अभी हमने ये पढ़ा था रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/11। 1/11 क्या हो गया हमारे पास? P/Q फॉर्म न्यूमिनेटर, और ये है हमारे पास डिनोमिनेटर। डिवाइड कैसे करते हैं? 11 आ गया अंदर, बाहर आ गया हमारे पास 11 से डिवाइड करेंगे 1 को। 11 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया? 0। अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगा देंगे तो कितना आ गया? 100। अब 11 के टेबल पे 100 या 100 से छोटा कुछ होगा तो वो हो जाएगा 9 ज़ा 99। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1। ठीक है, अब जितना हमारे पास न्यूमिनेटर में था फिर से वही आ गया, तो ये रिपीट करेगा। और क्लैरिटी के लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट, तो 0 आ गया, अभी भी छोटा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 0। तो 100 आ गया, 9 ज़ा फिर से क्या आ गया? 99, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो आंसर आ गया हमारे पास ऐसे ही 090909 रिपीट करता जाएगा सोन अप टू। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.09। अगर रिपीट करता है तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.09 की बार। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कैसा था? रिमाइंडर था हमारे पास रेपिटेटिव फॉर्म का, और डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी टाइप का था? ये हमारे पास अगर रिमाइंडर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है खुद को, तो ये कौन सी टाइप का था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। राइट? तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 1/8। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया? 4 8 32, 32 प्लस 1/8 कितना आ गया? 33/8। न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइड कैसे करेंगे? 8 आ गया बाहर हमारे पास, अंदर आ गया 33। अब हमारे पास 8 के टेबल पे 33 तो जाता नहीं है, तो 4 ज़ा क्या होता है? 32। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। पॉइंट लगाया, कितना आ गया? 0। 10 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 8 के टेबल पे 10 तो जाता नहीं, तो 8 1 ज़ा कितना होगा? 8। अब क्या जाएगा? 2। फिर से क्या लगा दिया? पॉइंट। 8 के टेबल पे 20 तो जाता नहीं, बट 2 का क्या होता है हमारे पास? 16। 20 में से 16 गए तो आंसर कितना आ गया? 4। राइट? अब 4 भी छोटा है हमारे पास, 0 और लगा लेंगे। अब 5 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 40। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन का? 4.125। अब रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी हमारे पास? ऑफ टाइप टर्मिनेटिंग। कौन सी टाइप है ये हमारे पास? टर्मिनेटिंग की टाइप है। राइट? अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपकी बुक में जो है वो 3/13। 13 क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर। ये हमारे पास क्या है? न्यूमिनेटर। राइट? अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, दैट इज 3/13। अब हमारे पास 3/13 आ गया, इसको हमने करा डिवाइड। 13 आएगा बाहर, 3 आएगा हमारे पास अंदर। अब हमने क्या करा? 13 जो है बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। यहाँ पर कितना आ गया? 30। 2 ज़ा क्या होगा? 26। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। राइट? अब हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 13 के टेबल पे 40 तो जाता नहीं, बट 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 13 3 ज़ा 39। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1। पॉइंट लगाए, 0 लगा लेंगे, अभी भी छोटा है तो एक और 0 ऊपर लगा लेंगे। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 100। 13 के टेबल पे 100 तो जाता नहीं, पर 7 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 91। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 9। अब फिर से पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। 13 के टेबल पे 90 भी नहीं जाता, 90 से छोटा हमारे पास क्या होता है? 78। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 78।
रिमाइंडर लिया तो क्या आ गया 12, पॉइंट लगा, 0 लगा देंगे। 120 तो जाता नहीं, 13 के टेबल पे 120 तो जाता नहीं, 120 से छोटा क्या होगा हमारे पास, 9 सा 117, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 3। वही देखो जहाँ पर हमने न्यूमिनेटर से स्टार्ट करा था वही आ गया। पहले हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, पहले आया हमारे पास 4, फिर आया हमारे पास कितना 1, फिर आया 9, फिर आया 12, फिर से क्या आ गया 3। अब 3 के बाद ये सारे स्टेप्स क्या करेंगे हमारे पास, रिपीट करेंगे, फिर से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे हमारे पास। आंसर आ गया हमारे पास 0.23079। ये सारे स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे, तो ये इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, बार। इसका रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर कौन सी टाइप का है हमारे पास, रिमाइंडर है रिपीटिव टाइप का। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का। कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, बट रिपीटिव, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/11 का। 2/11 को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम, ये हमारा है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 11 आ गया बाहर, 2 आएगा अंदर, 2 इज स्मॉलर देन 11, तो पॉइंट लगाया, कितना आ गया 20, 1 सा क्या होगा 11 होगा, 20 में से 11 जाएंगे तो हमारे पास आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 9। अब 9 फिर से छोटा है, पॉइंट लगा सकते हैं। अब 11 के टेबल पे 90 तो जाता नहीं, तो कितने पे जाएगा 8 पे, 88 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, फिर से वही आ गया जो न्यूमिनेटर में था। मतलब ये सारे स्टेप्स क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। जब ये सारे स्टेप्स खुद को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, आंसर कितना आ गया हमारे पास 0.18 बार, 18 रिपीट होता जाएगा ऐसे ही। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास रिपीटिव फॉर्म में, रिपीट कर रहा है, रिपीट करेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी टाइप का होगा, टर्मिनेट नहीं करा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिव। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6th क्वेश्चन, वो क्या है 329/400। 329/400 हमारे पास अब हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। हमने इसको क्या करा, डिवाइड करा 400 के साथ, 329 को क्या करा, डिवाइड। अब डेफिनेटली 400 से 329 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, कितना आ गया 3290। अब 400 के टेबल पर 3290 तो जाता नहीं, उससे छोटा क्या जाएगा, 400 के टेबल पर 8 सा क्या होगा 3200, राइट। तो आंसर रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास 90, पॉइंट लगा है ऑलरेडी, 0 लगा लेंगे। 400 के टेबल पे 900 तो जाता नहीं है, तो 2 का क्या होगा हमारे पास 800, रिमाइंडर कितना आ गया 100, पॉइंट है हमारे पास, 0 लगा लेंगे। तो अब हमने क्या करा, 1000 फिर से नहीं जाता, तो 2 सा क्या होगा फिर से 800, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 200, पॉइंट है 0 लगाया। 5 सा क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। अब अगर हमारे पास आंसर 0 आ गया, ये आ गया हमारे पास डेसिमल फॉर्म इसका, और डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी टाइप का होगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसमें कौन सी कैटेगरी होती है, टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सी है ये, टर्मिनेटिंग type, right? So this was all about exercise 1.3।
तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, जिसमें हमने डेसिमल फॉर्म को पी ओवर क्यू फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में क्या करना था, कन्वर्ट करना था और उसकी डेसिमल एक्सपेंशंस बतानी थी। तो ये हमने किस मेथड से करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने सारे क्वेश्चंस को क्या करा, कन्वर्ट करा। जब भी हमने कन्वर्ट करना है पी ओवर क्यू को डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास हमेशा एक ही कंक्लूजन आता है कि या तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो आएगा, या क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर ज़ीरो आएगा तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, अगर रिपीट करेगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेपिटेटिव टाइप का होगा। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन अपना कर लिया। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ, ठीक है।